Hello everyone. Welcome to another video by iQuanta on CAT preparation strategy. Today we're going to discuss about CAT exam structure and pattern. My name is Kaushal and I am the Chief Academic Officer at iQuanta. तो शुरू करते हैं. उससे पहले कि हम पैटर्न या स्ट्रक्चर पे जाएं, what exactly is CAT exam? CAT stands for Common Admission Test. किसके लिए एडमिशन? इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट कॉल्ड CAT, जो कि आपको वहां पे एंट्रेंस दिलाता है. ऑल टॉप 20 स्कूल्स टेक द स्कोर दैट यू स्कोर इन CAT. ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न और उसके सेक्शन एंड वेटेज से. क्या क्या पूछता है CAT पूछता है VARC. VARC क्या होता है? वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 4 पैसेज आएंगे. हर पैसेज पे 4 सवाल होंगे. टोटल 16 क्वेश्चंस यहां हो गए. ये डिफरेंट जॉनर के हो सकते हैं. ये हिस्ट्री का हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है, या फिर साइंस एंड टेक हो सकता है. वॉट एवर CAT डिसाइड्स ऑन, वो उस जॉनर पे आपने आरसी पूछेगा और उस पर 4 सवाल दे देगा. उसके अलावा क्या आता है VARC में? पैरा जंबल्स, उस पर 2 क्वेश्चन आएंगे. पैरा समरी, उस पर 2 क्वेश्चन. पैरा कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन होगा. 4 स्टेटमेंट दे दिएंगे और 5वां स्टेटमेंट में आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा. 2 क्वेश्चन अगेन एंड ऑड वन आउट. 4 ऑप्शन अगेन, 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, विच इज द ऑड वन आउट आपको फिगर आउट करना होगा. तो दिस कवर्स योर VARC स्ट्रक्चर. आई विल रिपीट इट अगेन. 4 RCs, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 4 क्वेश्चंस ईच ऑन ईच कॉम्प्रिहेंशन. 2 क्वेश्चंस ऑन पैरा जंबल्स, 2 क्वेश्चंस ऑन पैरा समरी, 2 क्वेश्चंस ऑन पैरा कंप्लीशन एंड 2 क्वेश्चंस ऑन ऑड वन आउट. सेकंड सेक्शन अपना हो गया LRDI का. LRDI में बेसिकली यार ऐसा कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, किसी भी तरह के पजल्स आ सकते हैं. LRDI स्टैंड्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. पजल्स हो सकते हैं, क्वांट बेस्ड DI हो सकते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, या फिर इन सबका मिक्स भी हो सकता है. मोर और लेस विद एवरी पासिंग ईयर LRDI में डिफरेंट काइंड ऑफ पैसेजेस आ रहे हैं. DI पे वेटेज थोड़ा कम जा रहा है, लॉजिकल रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा जा रहा है, एंड अ मिक्स ऑफ मैथ्स एज वेल एज लॉजिकल रीजनिंग एंड पजल्स आ रहा है. तो देयर इज नो सेट डिफाइंड सिलेबस. बेस्ट वे टू प्रिपेयर इज प्रैक्टिस. दिस वॉज योर सेकेंड सेक्शन. एंड थर्ड सेक्शन क्वांट का होगा. क्वांट में मेनली अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, नंबर सिस्टम और समटाइम्स मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं. ये 5 buckets इज हाउ क्वांट इज डिफाइंड एज और डिवाइडेड इनटू. क्वांट में मेनली मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी आपके मैथमेटिकल स्किल्स टेस्ट होती है. अरिथमेटिक के कितने क्वेश्चन होंगे? 8 to 9 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अलजेब्रा से 7 से 8 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ से 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 से 3 क्वेश्चन. ये पैटर्न भी बहुत ऑल्टर करता है CAT. जैसे लास्ट ईयर, लाइक बिफोर लास्ट ईयर, अरिथमेटिक बहुत ज्यादा आता था, 9 to 10 क्वेश्चन. अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बराबर आते थे, 4 to 5 क्वेश्चन. मॉडर्न मैथ्स 2 to 3 क्वेश्चन आते थे. बट लास्ट ईयर CAT ने क्या किया? अरिथमेटिक और अलजेब्रा ऑलमोस्ट बराबर कर दिया, 9 क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन ईच. ज्योमेट्री कम कर दिया, 3 क्वेश्चन. मॉडर्न मैथ और कम कर दिया, 2 क्वेश्चन इन स्लॉट 1, 1 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन ईच इन स्लॉट 2 एंड 3. एंड नंबर सिस्टम से भी बहुत कम सवाल आए, 1 या 2 सवाल ही आए. जनरली 3 से 4 आते थे. तो वी नेवर नो, इट फिक्स नहीं होता है, बट मोर और लेस रफली दिस इज द आइडिया. अरिथमेटिक सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, फिर अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर मॉडर्न मैथ एंड नंबर सिस्टम्स एंड मिसलेनियस. आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना रहेगा. ये तो बात थी ओवरऑल कि CAT में कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका रिस्पेक्टिव वेटेज क्या होता है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे, ये हम इस सेगमेंट में कवर करेंगे. टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? 2 आवर्स होगा, 40 मिनट्स ईच फॉर ईच सेक्शन. आप सेक्शंस के बीच में ऑल्टर नहीं कर सकते हो, तो ऑर्डरिंग रहती है. VARC आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा फॉर 40 मिनट्स, देन DILR 40 मिनट्स, देन क्वांट 40 मिनट्स. टोटल 120 मिनट्स विच इज 2 आवर्स. इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी? +3 एंड -1. MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे. आपने सही जवाब दिया, आपको +3 मिलेगा. आपने गलत कर दिया, -1 मिलेगा. अगर आपने छोड़ दिया क्वेश्चन तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 0 मार्क्स मिलेंगे. There is another type of question which is called TITA, type in the answer. Fill in the blanks टाइप क्वेश्चन पूछ देंगे. आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा ABCD, आपको डायरेक्टली आंसर देना होगा. आपका आंसर 84 आया तो 84 मार्क करना होगा. आपको डिफरेंट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे उसमें. इसमें अगर आप गलत भी कर दो तो नेगेटिव नहीं होती है, 0 होते हैं, पर सही करोगे तो +3 मिलेगा अगेन. तो हर करेक्ट आंसर के +3 हैं. MCQ में गलत होगा तो -1 मिलेगा, TITA में गलत होगा तो 0 मिलेगा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में 0 मिलेगा. टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल क्वेश्चन 66 हैं. 66 into 3, 198 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो गया 120 मिनट्स के अंदर. 66 कैसे डिवाइडेड है? फर्स्ट सेक्शन VARC 24, जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, 4 पैसेजेस, 16 क्वेश्चंस.
2 questions on para jumble, 2 questions on para summary, 2 questions on para completion and 2 questions on odd one out. 16 plus 8, 24 questions आपके VRC के होंगे. LRDI में 20 सवाल आते हैं. 20 सवाल is divided into 4 सेट्स. हर सेट में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट्स हो सकते हैं. कुछ पजल्स हो सकते हैं, कुछ टेबल बेस्ड हो सकता है, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, पर हर सेट में 5 क्वेश्चन होंगे. अगर आप 2 भी सेट सही कर लेते हो, यू आर वेरी इजीली गेटिंग 99 प्लस परसेंटाइल. और थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का, उसमें 22 सवाल आएंगे. 22 सवाल का डिवीजन भी वी ट्राइड टू कवर हियर, बट मोर और लेस ये फिक्स नहीं है. बट उसमें अरिथमेटिक के रफली आप 8 to 10 क्वेश्चंस मान सकते हो, अलजेब्रा का आप 7 to 8 क्वेश्चंस मान सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो टोटल क्वेश्चंस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 22 सवाल हो गया. टोटल क्वेश्चंस हो गए 66. दीज आर ऑल डिवाइडेड इनटू 40 मिनट्स ईच बकेट्स. दिस इज अबाउट द कैट एग्जाम का डिफरेंट क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे. This I think entirely covers on what exactly the pattern looks like and what exactly the structure and the segmentation looks like in the CAT exam. We will be covering this in further detail as well as what kind of questions और कैसा division or categorization रहता है in subsequent videos. But I hope this video was informative enough for you to start off with what exactly CAT exam pattern looks like. Thank you for listening and all the best.